सच्चे गुरु का मिलना भी किस्मत की बात है। गुरु भी सोच समझ कर बनाया जाता है। जिस गुरु के मिलने से आपका विवेक जागृत हो जाए वही सच्चा गुरु है। साहिब बंदगी। गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी का आदर करना चाहिए। गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। श्री रामराज साहब ने कहा, गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। निर्णय गुरुमुख वाणी है। निर्णय क्या है? दो दो चार, कहीं का भी हो। सभी शास्त्र आदरणीय हैं। जो लोग अपने ग्रंथ को अनादि आकाशी ईश्वरी मानते हैं, वे दूसरे के ग्रंथ को आदर नहीं देते हैं। और ये झूठ है। कोई पुस्तक आकाश से आई है, कोई पुस्तक आकाश से आई होती तो बेरोक टोक सब मान लेते। सूरज को सब मानते, हवा को सब मानते, आग पानी को सब मानते। ऐसे स्वाभाविक कोई पुस्तक आती आकाश से सब मान लेते। क्योंकि सारी पुस्तकें मनुष्य ने बनाई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है? सभी पुस्तकों का आदर करना और जितनी शक्ति हो अध्ययन करके सबसे लाभ लेना। निर्णय को छानना कि सत्य क्या है। क्योंकि कोई पुस्तक ईश्वरी आकाशी नहीं है, सब मनुष्यकृत है। तो पढ़ करके विचारें कि सच क्या है। इसके लिए साहिब की साखी जगत प्रसिद्ध है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। सूप फटक देता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। इसी प्रकार सारी गलतियों को हटा दो जो सृष्टि क्रम विरुद्ध है, तर्कहीन है, युक्तिहीन है, विवेकहीन है, विश्व के शाश्वत नियमों के कसौटी से अलग है। उसको छोड़ दो, विचारवान बनो। गुरुमुख वाणी का आदर करो, निर्णय का आदर करो। वेद के ऋषि ने भी कहा, सक्त में उतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रईशाम लक्ष्मीर निहितादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। ऐसी जगह ही कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है और मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं, कबीर साहब सूप का। कबीर साहब की ये बात तो प्रसिद्ध है, संत जन कहते हैं। लेकिन आज तक अनेक वैदिकों की सभा में मुझे जाने का अवसर पड़ा है, किसी वैदिक ने इस मंत्र का उच्चारण नहीं किया मेरे सामने। कोई ऐसा नहीं मिला जो इस मंत्र को उद्धृत करके कहे कि भाई विचारों से छान करके वाणी मानो, देखो ये वेद का मंत्र गा रहा है। ये चिंतन का अभाव, उदारता का अभाव है। गुरुमुख वाणी निर्णय वाणी। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूक, ये सब गुरुमुख वाणी के मनन न करने का फल है। लोग कहते हैं कि टीवी में बहुत बहुत चमत्कार आजकल दिखाया जाता है। वो तो एक व्यवसाय है, धंधा है टीवी का, और पैसा मिले दुनिया भाड़ भट्टी में जाए। विषय वासना उत्तेजक दृश्य और श्राव्य यानी शब्द, और भ्रम उत्पादक दृश्य और शब्द टीवी में बहुत आ रहे हैं। विज्ञान का आधार लेकर के अविज्ञान का प्रचार बहुत हो रहा है। इससे अपने को बचाओ। जितना चमत्कार और अंधविश्वास है सब झूठे हैं। कोई वायव्य शक्ति आपके ऊपर नहीं तैर रही है जो आपको तकलीफ या सुख दे। हमें और आपको सुख और दुख
हमारे अपने मन, वाणी और इंद्रियों के कर्मों से होते हैं, उसी को सुधारना। गुरुमुख वाणी, निर्णय वाणी, पारक सिद्धांत की वाणी मनन करें। सभी मतों में आंशिक निर्णय है, लेकिन पूरा का पूरा साफ पारक सिद्धांत के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता। यह पक्षपात मेरा नहीं, कोई भी देख सकता है। आंशिक निर्णय हर जगह है, कहीं वो अंश ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन सर्वांश भ्रांति रहित यथातथ्य पारक सिद्धांत कहता है। पारक सिद्धांत किसी का नहीं है, कबीर पंथ का नहीं है, किसी का नहीं है। पारक का मतलब परख करके समझना, सिद्धांत का मतलब है जो अंत में सिद्ध हो। निर्णय करो जो अंत में सिद्ध हो, वही पारक सिद्धांत है। गुरुमुख वाणी का आदर करो। सज्जन वह है जो गुरुमुख वाणी का आदर करता है। भ्रांतियां बहुत हैं। आज के विज्ञान युग में इतनी भ्रांति फैल रही है, भूत प्रेत को लेकर, जादू टोना को लेकर, जंत्र मंत्र को लेकर, देवी देवता को लेकर, अनेक बातों को लेकर के भयंकर भ्रांत चारों तरफ गूंज रही। दुनिया भर का सुधार कौन कर पाएगा? जो अपना सुधार करना चाहे स्वयं विनम्र हो करके इस दिशा में बढ़े। दुनिया ऐसे है, रही है, रहेगी। डेविड ह्यूम 18वीं शताब्दी में यूरोप के एक दार्शनिक हुए हैं, डेविड ह्यूम। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, तर्कशील थे, चिंतक थे। जो बूढ़े हो गए, मरने का टाइम आया, कई मित्र मिलने आए, तो उन्होंने विनोदी भाषा में कहा कि यमराज नौका लेकर के खड़ा है और कहता, ह्यूम आ बैठ, बैतरणी पार करना है। मैं कहता हूं, भगवान कुछ दिन के लिए मुझे रहने दीजिए। मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं, मैं देखना चाहता हूं कि जनता पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है, थोड़ा मुझे रहने दीजिए। यमराज कहता है, मिथ्याभिमानी ह्यूम, अरे तेरे जैसे हजारों लोग हजारों वर्षों तक दुनिया में प्रचार करें, दुनिया ऐसे रहेगी, चल नौका में बैठ। एक विनोदी बात किया। मैं अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार शब्द कहा यमराज, बैतरणी, उनका अपना शब्द है, यूरोपीय शब्द, लेकिन भाव यही है। रूपक हर जगह करीब करीब वैसे रहते हैं, भाषा में अंतर रहता है। कोई ज्ञानी ये समझे मैं दुनिया को बदल दूंगा तो पागल है, ज्ञानी नहीं। दुनिया पहले थी वैसे, आज है, आगे रहेगी। इसमें कुछ लोग चेतेंगे निर्णय पा करके, इसलिए परिश्रम करना चाहिए। लेकिन परिश्रम ज्ञानियों को करना चाहिए अपना हाथ पैर बचा करके, अपनी पूर्ण स्वरूप स्थित का काम करते हुए। ये नहीं कि स्वरूप स्थित का काम छोड़ दिए, शांति का काम छोड़ दिए, दुनिया की जगाने चले, अपने अचेत हो गए। दुनिया तो जग नहीं सकती, अपनों सो गए। कोई भी संत भक्त साधक है, ये भ्रम छोड़ दे कि मैं दुनिया को जगा दूंगा। दुनिया ऐसे रहेगी। सेवा करो, कुछ लोग जरूर जगेंगे। मुझे जागृति आई, मुझे सद्गुरु मिले, संत मिले, भक्त मिले, एक एक बात उनसे मिले, मुझे याद आता है, गुरु जी के यहां चलूं, बढ़हरा आश्रम मेरा जो मूल आश्रम गुरु आश्रम है, वहां से शरीर जहां जन्मा है 10-11 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं। भक्त लोग मिलें, चलूं, बात सुनूं उनकी, एक एक बात अपरिचित रहे, कबीर पंथ की बात मेरे लिए सुनूं, चौंक हो,
और अच्छा भी लगे। संतों से सुनो, गुरु जी से प्रश्न करो। मैं आऊं अपना झोला गुरु जी की चौकी के नीचे रखता हूं और प्रश्न शुरू कर दो, गुरु जी उत्तर दें। गुरु जी काफी उत्साहित थे, हमारे जिज्ञासुओं को उत्तर देने में खूब प्रवीण थे। भक्तों, संतों और गुरु जी की प्रेरणा से, विचारों से मुझे मिला और नींद खुली, तो होता है, लाभ होता है। गुरु जी न मिले होते, संत भक्त न मिले होते, हम कहां होते पता नहीं, ये दशा होती, भटकते होते। इसलिए संत गुरु का बड़ा उपकार है, अपने भक्तों का उपकार है, सबका उपकार है। हमें और आपको भी चाहिए सेवा करें, लेकिन आप सेवा क्यों करते हैं? यही तो उपदेश करते हैं, दुनिया झूठी है, रहने वाली नहीं है, भजन करो, साधना करो, सुधार करो। तो ये काम पहले अपना करें, अपना ऐसे रहें, सब समय लगे कि सब झूठ है, रहने वाला नहीं। आप कहेंगे सब दिखाई देता, झूठ कैसे है? ये झूठ और सांच दोनों है। दिखाई देता है, झूठ नहीं है। लेकिन झूठ की परिभाषा यह है एक कि जो कभी नहीं है वो झूठ है। जैसे खरगोश के सींग कभी नहीं है, वो झूठ है। बंध्या का पुत्र कभी नहीं, वो झूठ है। आकाश का फूल कभी नहीं, वो झूठ है। एक झूठ ही है, और एक झूठ वह है जो अभी है और अभी न रहे। देखो ये सभा बैठी है, अभी उठ जाएगी, सभा झूठ हो जाएगी। मेरे शरीर की बाल्यावस्था झूठ हो गई, कौमार झूठ हो गया, जवानी झूठ हो गई, बुढ़ापा भी झूठ हो रहा है, अब जर्जरता आ रही है, शरीर एकदम शून्य हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर का जो झूठ है, उस झूठ की मैं चर्चा करता हूं। ये जगत आकाश कुसुम की तरह नहीं है, खरगोश की सींग की तरह नहीं है। यह है, परिवर्तनशील है। जो रूप अभी है आगे नहीं रहेगा, हर समय रूप बदलता है। लोग धोखा क्यों पड़ते हैं? बच्चे को पालते हैं, प्यार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बड़ा गुमान करते हैं। जब वो जवान होता है, अपनी रुचि के अनुसार चलता है तो चोट लगती है, फिर घृणा करते हैं, फिर द्वेष करते हैं, फिर पिता पुत्र में बैर बढ़ता है। ये ध्यान ही भूल जाता है कि बच्चे जिस ढंग से मासूम निर्मल चित्त अभी हैं, क्या जवान होने पर वैसे रहेंगे? जवान होने पर उनमें अनेक कामनाएं होंगी, उनके स्वाभाविक संस्कार और आदतें उठेंगी, जवानी का प्रमाद आएगा। पहले सावधान रहो, सेवा कर दो बच्चों की, उनको लिखा पढ़ा दो, सिखा दो, रास्ता दिखा दो, फिर जैसे करें अपने को संभाल के रखो। हम भावुक हो जाते हैं, सब कुछ बदलने वाला है, कुछ स्थिर नहीं। पति पत्नी का पारस्परिक संयोग शुरू में जो होता है, जब देवी बच्चे वाली हो जाती है, बहुत फर्क हो जाता है, और अधिकतम माताओं का वर्चस्व बच्चों पर हो जाता है, क्योंकि वो प्यार देती हैं। और पिता समझता है कि मैं तो किसी कर्म लायक नहीं रहा। ये दो पति पत्नी मिलने मुझसे आए, दोनों शिक्षित, अच्छे स्तर के। उन्होंने कहा, महाराज इनको समझा दीजिए, ये बच्चे का पक्ष लेती हैं और बच्चे सब इन्हीं की तरफ रहते, मैं अकेला हो जाता हूं। तो मैंने कहा, वो सेवा करती है, स्नेह देती है, तुम तो केवल डांट करते होगे, तुम भी स्नेह दो, बस उसी में मिल जाओगे, अकेला होने की जरूरत ही नहीं। पुरुष का स्वभाव डांटगास और माता का स्वभाव कोमल। एक समान दृश्य रहने वाला नहीं है, सब बदलने वाला है। इसलिए जो एक क्षण रहे दूसरे क्षण न रहे, वैसा वो भी झूठ है। सारा संबंध झूठ है, वैसा रहता नहीं है, और एक दिन पूरा संबंध शून्य हो जाता है।
गुरवाणी का विचार करो, निर्णय वाणी का विचार करो, साधु संगत करो। ये चौथी बात है। साधु संगत का अर्थ है अच्छी रहनी से जो रहते हो, अच्छी वाणी बोलते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, उनकी संगत साधु संगति है। ये कपड़ा साधु कहो, उसकी संगत करो, ये साधु संगत है, ये नहीं कहा जा सकता। साधु के कपड़े में कुसंगी आपको मिल सकते हैं। साधुओं का वेश का जो ठाट है दुनिया में, भारतवर्ष में, बड़ा बड़ा कुसंग है। अच्छे संत हैं और संत वेश में गड़बड़ भी है। ऐसे साधु वेशधारी मिलेंगे कि आपके विवेक विचार ठंडे हो जाए, ऐसी ऐसी बात करेंगे। साधु वेश में जो है आशा हमें यही होती है कि इनके द्वारा निर्णय, ज्ञान, वैराग, भक्ति, पवित्र रहने के ही निर्देश मिलेंगे। परंतु साधु संगति है, साधु वेश में हो, किसी वेश में हो, जिसकी रहनी ठीक है, जिसकी वाणी ठीक है, जिसके कर्म ठीक है, जिसमें अंतर्मुखता है, उसकी संगत करो, उससे रोशनी मिलेगी। हजरत मोहम्मद ने कहा है हदीस में, जो कम बोलता हो और दुनिया से उदास रहता हो, उसके पास बैठो, उससे तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी, आत्मिक शक्ति मिलेगी। दुनिया से उदास रहने का मतलब है चक्कर मकर में न भूलता हो, सादा रहता हो। दुनिया से उदास का मतलब कर्तव्य छोड़ देना नहीं है, कर्तव्य तो करना चाहिए। और सभी महापुरुषों ने यह निर्देश दिया है, साधु संगति, जिसकी संगत से हमारे में परिवर्तन आए, वो साधु संगति। अब संगत अच्छी, लेकिन हम ही गलत हैं, पात्रता हमारे में नहीं है, तो साधु का क्या दोष है? साधु संत अच्छी बात कहते, अच्छी रहनी में भी है, लेकिन हमारे में पात्रता नहीं, हम ले ही नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे? साधु संगत करो, जिनकी संगत में बैठने से, रहने से विचार भक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ, सेवा की तरफ लगे, श्रद्धा की तरफ लगे, आत्मोन्नत की तरफ लगे, वो साधु संगति। वो साधु वेश हो, गृहस्थ वेश हो, कोई भी हो। अंतिम बात है मनवच सेवा सार, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। सेवा सबको जरूरी है। देखो ये पंडाल बना है, किसी ने बनाया है, सब काम हमारे साधु के हैं, पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं सब काम साधु के हैं। इनमें आपसी संगठन बढ़िया है और सब तत्पर रहते हैं। तो सेवा किए हैं तो हम लोगों को सुविधा मिली है, लाइट लगाना और कुल सब का सब पूरा टोटली सब ये लोग के हैं। ये सेवा है। कितने संत भक्त आए, वो भी सेवा में लग गए हैं जब आए हैं। भोजन परोसने में खूब लोग डट पड़ते हैं, बनाने में, अमनिया करने में, सफाई में, हर काम में ये सेवा है। शरीर से सेवा होती है, धन से होती है, मन से होती है, वाणी से होती है, ज्ञान से होती है। जिसकी शक्ति जैसी है, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे को सहयोग हो। ये सेवा है। घर में जरूरी है, बाहर जरूरी है, हर जगह जरूरी है। परिवार में है, कोई काम करता कोई नहीं करता है तो ठीक नहीं है। काम सबको करना चाहिए, अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सबको काम करना चाहिए। सभी काम उपयोगी हैं। मनसा वाचा कर्मणा सेवा में लगो, सबसे सेवक धर्म कठोरा, गोस्वामी जी ने कहा। सेवक धर्म सबसे कठोर है।